गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अब आप लोगों का जो परीक्षा है मेंस का एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर के लिए, वो बहुत ही नज़दीक अब धीरे धीरे आ रहा है और 69 डेज अब आप लोग के एग्ज़ाम में बचा हुआ है और 70वां दिन आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपसे एक बात यही कह रहा हूँ कि पूर्व की भांति आप कुछ नया ज़्यादा मतलब सुझावों के आधार पे नया कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कीजिए। जैसे कि ये घटना चक्र पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, फिर वही बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मतलब परेशान है कि कैसे क्या करें। देखिए, आप जैसे पीटी पास किए हैं ना, सेम प्रोसेस वही कीजिए और वही प्रोसेस सेम कीजिए। बस इसमें दो ही चीज़ को इंक्लूड करके रखना है, करेंट अफेयर्स को भी देखते रखना है और साइंस को भी देखते रहना है। मैथ रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया ही था कि मैथ रीजनिंग के लिए आप वो जो 10+2 एलडीसी का जो एग्जामिनेशन पहले होता था उसका 10 सेट मार लीजिए, 5 से 10 सेट बना लीजिए मैथ और रीजनिंग दोनों का, और उसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस आएगा और उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो ये आपका हो गया। और पुराने धाड़े जो आपने पीटी में किया था ना, उसी को कीजिए। अब देखिए, पीटी और मेंस में थोड़ा सा अंतर ये आपको बता रहे हैं कि जितने हल्का सवाल आता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस पीडी को आप अध्ययन जो 4 ऑप्शन वाला आता है, वो बहुत लोग ये पूछता है कि मिलता कहाँ। अरे कोई भी दुकान में आपको मिल जाएगा, आप उसको बोलिएगा। उस बुक का नाम है रिवाइज योरसेल्फ, ठीक ना। वो साइंस के लिए अलग आता है और एक अलग आता है जिसमें कंबाइन 4 ऑप्शन वाला। कहने का सेंस ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक होता है कि पीडी में दिया हुआ कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और एक जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें यह लिखा है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ए में नई दिल्ली, बी में अहमदाबाद, सी में कलकत्ता, डी में मुंबई। इस तरीके से करके उसका नाम है रिवाइज योरसेल्फ। तो वो साइंस का भी अलग आता है और आर्ट्स का भी अलग आता है। दोनों को आप ले लीजिए और उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब मेंस में यही करना है कि जैसे कि मान लीजिए अभी आपका इस एग्ज़ाम में 65 सवाल सही हुए थे, आपको लगा होगा कि मेरा 5-6 सवाल जो इजी था वो गलत हो गया। तो जब आप इस पीढ़ी का गहन अध्ययन कीजिएगा तो वो 5-6 सवाल गलत नहीं होगा और फिर क्या होगा कि आपका वो मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। अब पीटी से मेंस में सिलेक्शन उसी का होगा कि जिसका हल्का सवाल गलत नहीं होगा और मार्क्स पूरा आगे तक ले जाएगा। इसीलिए आप हर बिंदु को देखिए और ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो फिर वही होगा, ज्ञान बढ़ेगा और उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जॉब लेना है, टू द पॉइंट अपना पढ़ाई कीजिए जैसा बताया गया है। और देखिए, कुछ लोग बार बार बोलते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा, तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। ये बोर्ड पे मैं लिखा हूँ, शायद ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको एक जीमेल आईडी देता हूँ, misra.abhishek.1234@gmail.com। फिर से MISHRA misra.abhishek misra.abishek.misra1234@gmail.com। इस पे क्या है कि आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। यदि आपका क्वेरी सही रहेगा, अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा। आपका क्वेरी रहेगा स्टैंडर्ड तो मैं आपको कॉल करके आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। यही रही दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ ड्यूटी में। देखिए, ड्यूटी करके पढ़ाई करना रियली में बहुत कठिन है, फिर भी कठिन। देखिए, जब मंजिल बड़ा होता है, ख्वाब बड़ा होता है, तो कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं और हर वो कठिनाई को पार करते हुए आपकी मंजिल आपके पास आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।